ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं नवरात्र के 9 दिनों में होने वाले गरबा महोत्सव के बारे में। आप सोचेंगे गरबा महोत्सव के बारे में आप स्टूडियो में बैठकर क्या चर्चा होगी, तो चर्चा होगी दरअसल गरबा आयोजनों में ये जो मॉरल पुलिसिंग का एक नया खुमार शुरू हुआ है, ये कहां जाकर रुकेगा, समाज में इसका क्या असर पड़ रहा है, इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में गरबा आयोजनों में आई कार्ड जांचने से लेकर अब बात गंगा जल और गौमूत्र तक पहुंच चुकी है। राजधानी भोपाल की श्री कृष्ण सेवा समिति ने ऐलान किया है कि अगर कोई गैर हिंदू उनके गरबा आयोजन में पहुंचता है तो उसकी घर वापसी की उचित व्यवस्था की जाएगी। उचित व्यवस्था के साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लठ भी दे दिए हैं। उनका यह भी कहना है कि गरबा देखने आने वाले लोगों को गंगा जल पिलाया जाएगा और उन पर गौमूत्र छिड़का जाएगा। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी। मूल रूप से कटनी के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से पत्रकारिता भोपाल में रह के भी कर रहे हैं। कटनी जहां पास में ही सतना जिला है और मैयर सतना और कटनी के बीच में एक पड़ता है वो धार्मिक स्थान जहां पे किसी समय में खुद रिजवान साहब भी खूब जाया करते थे। अब समय जो बदल रहा है उन हालातों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो रिजवान जी, पहला सवाल तो यही है, हम भोपाल में तो बैठे हैं, भोपाल में अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी चेतावनियां भी दी जा रही हैं लोगों को, गैर हिंदुओं को, कि आप गरबे के लिए ना आए। ये भी कहा जा रहा है कि घर वापसी भी करवाई जाएगी, गंगा जल गौमूत्र की बात भी हो रही है। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या गरबा देखने वाकई लोग जाते हैं, ताकि ये इतना बड़ा विवाद बन जाता है और नई नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है? धन्यवाद रविश जी। लोग जाते हैं, कुछ कुतूहल से भी जाते हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। कई लोगों के कई तरह के कारण हो सकते हैं जाने के, और ये तो बरसों से होता रहा है और सदियों से हम सब एक साथ मिलजुल कर बहुत ढेर सारी चीज़ें मनाते रहे। कोई आस्था के लिए अपना धार्मिक आस्था के साथ चीज़ों में शामिल होता है, कोई उसको सहयोग करने के लिए शामिल होता है। ये तो साझा संस्कृति है हमारी और बरसों से हम करते रहे हैं। हाँ, इन दिनों में कुछ चर्चा कुछ ज़्यादा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें और महाराष्ट्र के तो एक मंत्री साहब तो भी इसी तरह से धर्म परिवर्तन कराने तक की बातें कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या यही धार्मिक आयोजन इसीलिए थे? ये वो धार्मिक आयोजन है जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भी जिनका बहुत महत्व था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो गणेश उत्सव शुरू किया, जिस बड़े भव्यता से किया, ये एक अंग्रेजी हुकूमत को संदेश था कि हम भारतीय एक हैं, एक पंडाल के नीचे हैं। वहाँ हिंदू मुसलमान करते तो क्या हम इस तरह से आज़ाद हो पाते, इस तरह की एक संदेश दे पाते? लेकिन ठीक है, जिसको जैसा जो जिसके लिए जो अनुकूल है, जिसको जो फायदा पहुंचाने की चीज़ है, वो कर रहा है। आपने जैसा शुरुआत में जिक्र किया मैहर का, तो मुझे अपना वो बचपन क्या किशोरावस्था याद आ गई। हम 8-10 मित्र किराए की गाड़ी करते थे और हम सब लोग मैहर जाते थे। मैहर भी जाते थे और उस्ताद अलाउद्दीन खां की दरगाह पर भी जाते थे और बड़े शौक से जाते थे। जिसको पूजा करना था, जिसको माथा टेकना था, वो माथा टेकता था, और जिसको वहाँ सम्मान के साथ खड़ा होना, वो सम्मान के साथ खड़ा होता था। और यही तो हमारी भारत की पहचान है। अभी क्या है, युवा जो हैं, मुस्लिम समाज से हम बात करें, तो गरबा देखने जाते हैं, उनको आपकी क्या सलाह है? क्योंकि जब यही बात हमने कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद उनसे पूछी तो उन्होंने तो कहा कि भैया गरबा देखने जाना ही क्यों, ऐसा काम ही क्यों करना जिससे बाद में विवाद खड़ा हो। बिल्कुल, जिस वजह से विवाद हो रहा हो उसको टालना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और अगर आपकी आस्था नहीं है उसमें, तो आप वहाँ आस्था के लिए तो नहीं जाएंगे। आप वहाँ चीज़ों को समझने जा सकते हैं, जानकारी हासिल करने जा सकते हैं, अपने मित्रों के साथ जा सकते हैं। तो अगर किसी को ऐतराज़ है, आयोजकों को ऐतराज़ है या किसी और को भी ऐतराज़ है, तो विवाद की स्थिति बने, इससे बेहतर है आप ना जाएं। लेकिन मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि
हम अपने बच्चों को, हमारे पुरखों ने, हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ही बताएंगे कि रसखान कौन है, अब्दुल रहीम खान खाना कौन है, मोहम्मद रफ़ी साहब कौन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां कौन है, जिन्होंने देवी के दरबार में, मैहर देवी के दरबार में अपनी संगीत साधना की और सब कुछ संगीत उनको समर्पित किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है। लेकिन अगर आप जाने ही नहीं दोगे, संस्कृति को समझने ही नहीं दोगे, तो आने वाले वक्त में भारत की ये जो शान की बातें हैं, ये हम कैसे बताएंगे। अभी भोपाल में हमने देखा कि अब तो आई कार्ड चेक करने का बाकायदा सरकारी आदेश जारी हो गया है। कल ही जो भोपाल के कलेक्टर है उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे तो लगाए ही जाए, लेकिन साथ ही में गरबा में आने वाले, पंडालों में आने वाले हर आदमी का आई कार्ड जरूर चेक हो। तो ऐसे में अगर कोई अपने दोस्त के साथ जाता भी है तब भी मुसीबत तो है, आई कार्ड चेक होगा, कोई विवाद की स्थिति तो बन सकती है इसमें। बिल्कुल, आई कार्ड चेक के लिए सीधे तो ये नहीं है कि इसको जाने देना, इसको नहीं जाने देना, लेकिन आई कार्ड चेक होगा तो जाहिर है जब आई कार्ड चेक होगा तो कुछ लोग नहीं जाएंगे और कुछ लोग अगर जाएंगे तो जाने नहीं दिए जाएंगे। और प्रशासन की भी अपनी परिस्थितियां हैं, इसलिए कि उसे विवाद को टालना है, ऐसे आयोजनों को में विवाद का विषय ना बने, इसकी कोशिश करना है। लेकिन शासन, प्रशासन, समाज सेवी संगठन, धार्मिक जो धर्म गुरु हैं बड़े, उन सबको संदेश तो एक न एक बार, किसी न किसी दिन ये देना पड़ेगा कि हमारी साझी विरासत है, साझी संस्कृति है। और आप ये हिंदू धर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, सनातन धर्म, तो उसमें तो जो नास्तिक है उसका लिए भी स्थान है। तो आप अगर ऐसे किसी को जाने ही नहीं दोगे तो आपकी धर्म संस्कृति के बारे में कैसे आदमी जानेगा। जो आप घर वापसी और इस तरह की बहुत बातें करते हैं, आप लगातार कहते हैं कि सबके पुरखे हिंदू थे, आपके दावे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, किसी के और कुछ दावे हैं, लेकिन आपके जब दावे हैं कि सबके पुरखे हिंदू थे तो आने दो भाई, अपनी चीजों को देख। आपकी निजी राय क्या है? मेरी निजी राय ये है कि अगर विवाद की परिस्थितियां हैं तो ना जाएं, लेकिन अगर आप आने देंगे, ऐसी चीज़ों में शामिल होने देंगे, लेकिन और सिर्फ मुस्लिम लड़कों को ही क्यों, हिंदू लड़कों को भी वहाँ एक उस तरह से लड़के लड़कियों सबको जो धर्म के हिसाब से जो चीज़ें हैं वैसे सबको करने की इजाज़त होनी चाहिए। और वरना इस तरह की चीज़ों में जो बहुत खुलापन आ गया है, कई तरह की चीज़ें आप जिन्हें जानते ही नहीं हैं उनके साथ आप किस लिए उस तरह के आयोजनों में आप शामिल होते हैं। और ये गरबा या इस तरह की चीज़ें जो मध्य प्रदेश में, मैं बहुत याद करूं तो 15 साल 20 साल, शायद 20 से 15 साल, इससे ज्यादा तो ये इस तरह की चीजें बहुत बड़े, बहुत छोटे अगर कहीं होते भी थे तो जैसे हमारे मोहल्लों में होते थे। हाँ, वो लोग, वो जो उस संस्कृति से, हाँ, वो लोग जो उस संस्कृति से आते थे, जो बाहर से आते थे, वो लोग करते थे। लेकिन इसका व्यवसायीकरण हुआ, बड़े पैमाने पर मीडिया संस्थान भी इसको करने लगे और धीरे धीरे ये बहुत तेजी से इसका चलन बढ़ा और कई तरह की चीजें बढ़ गई। लेकिन मेरी निजी राय ये है, अगर एक धार्मिक व्यक्ति की तरह मेरी निजी राय देखी जाए तो ये है कि ये चूंकि देवी की एक तरह से आराधना है, तो देवी की आराधना है तो मुस्लिमों को क्यों शामिल होना। अगर आपकी आस्था एकेश्वरवाद पर है तो आप देवी की आराधना नहीं कर सकते, आप नहीं करते हैं, इस्लाम में निषेध है इसका। आपको तो अल्लाह की पूजा करनी है, तो आपको उसमें क्यों शामिल होना, इसलिए कि वो एक तरह की पूजा है। दूसरा, मेरी बात आरिफ मसूद भी कर रहे हैं। मेरी पत्रकार की तरह राय ये है कि अगर हम एक दूसरे की चीज़ों में, किसी आयोजन में हम सहयोगी के तौर पर और कहीं हम एक दूसरे की संस्कृति को जानने समझने के लिए अगर हम इकट्ठे होते हैं तो ये भारत के लिए बेहतर है, इसलिए कि हमारा देश की साझी संस्कृति है, इसके लिए बेहतर है। पत्रकार के नाते मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ों में खुले दिल से बहुत ढेर सारी चीज़ें रखनी चाहिए। सावधानी बरतना अलग बात है, लेकिन विवाद खड़े करना ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, MP फाइल्स में जुड़ने के लिए। तो रिजवान अहमद सिद्दीकी जी थे, वरिष्ठ पत्रकार है, जाहिर सी बात है एक लंबा चौड़ा अनुभव है, दुनियादारी का भी है, पत्रकारिता का भी है। तो ऐसे में उन्होंने दोनों पक्ष सामने रखे। एक इंसान होने के नाते, एक मजहब को मानने के नाते उन्होंने साफ कर दिया कि मजहब में जो चीज़ें नहीं स्वीकार है तो वहाँ जाना ही क्यों। और एक पत्रकार होने के नाते ये भी कहा है कि इस देश की जो गंगा जमनी संस्कृति है, जो एक साझी विरासत है जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब एक विवाद का रूप ले चुकी है। और कोशिश करनी चाहिए कि इन विवादों से बचा जाए या फिर बीच का कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इस देश की गंगा जमनी तहजीब जो है वो बनी रहे। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गरबा आयोजकों ने
साफ कर दिया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश गरबा आयोजनों में पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। कोशिश यही है प्रशासन की भी कि किसी भी तरीके के विवाद से बचा जाए और इसीलिए भोपाल कलेक्टर ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि सुरक्षा के तमाम साधन रखे जाएं, सीसीटीवी लगाए जाए और बिना आई कार्ड के किसी को भी गरबा के आयोजन में ना जाने दिया जाए। हमारे आज की इस चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।